जय हिंद फ्रेंड्स। आपको यह तो पता ही होगा कि जीरो की खोज आर्यभट्ट जी ने की, मगर क्या आपको पता है कि उन्होंने जीरो के अतिरिक्त कुछ ऐसे तथ्यों से पर्दा हटाया कि आज के वैज्ञानिक उनके किए गए रिसर्च पर आज भी खोज कर रहे हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से तथ्य हैं जो आर्यभट्ट ने कई वर्षों पूर्व उनको बताया था? तो चलो शुरू करते हैं। हजारों वर्षों से वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। नक्षत्रों, सूर्य, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति, बनावट आदि विषयों पर नियंत्रण खोज जारी है। आधुनिक वैज्ञानिकों के इन प्रयास पर 2500 वर्ष पूर्व भारतीय खगोलविदों ने अपनी चिंतन द्वारा ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं जिनसे लोग आज भी चकित हैं। भारतीय खगोलविदों में आर्यभट्ट, बारहमीर, सवाई जयसिंह आदि प्रमुख सम्मिलित हैं। आर्यभट्ट, मैं आपको आर्यभट्ट के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको अभी तक नहीं पता है। तो चलो आर्यभट्ट जी के बारे में बताते हैं। भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। यह दिन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन था। इसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। इस उपग्रह के नाम से संबंधित कहानी है। एक महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक की जिसका नाम था आर्यभट्ट। बचपन से ही आर्यभट्ट आकाश में तारों को अपलक निहारते रहते थे। उन्हें लगता कि आकाश में ढेरों रहस्य छिपे हैं। उनमें इन रहस्यों को जानने की इच्छा बलवती होती गई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने शिक्षा के महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ वे खगोल विज्ञान पर जानकारियाँ जुटाने में लग गए। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत श्लोकों में की। यह ग्रंथ खगोल विज्ञान की एक उत्कृष्ट रचना है। पुस्तक से प्रभावित होकर तत्कालीन गुप्त शासक बुद्धदेव देव ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति बना दिया। आर्यभट्ट द्वारा 2500 वर्ष पूर्व जो उन्होंने बताया, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने कौन से ऐसे तथ्य थे जिनके बारे में 2500 वर्ष पूर्व ही बता दिया था। नंबर 1, पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। नंबर 2, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। नंबर 3, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगल जाने की धारणा अंधविश्वास है। नंबर 4, ग्रहण एक खोखली घटना है। यही वो 4 तथ्य हैं जिसके बारे में आर्यभट्ट ने 2500 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है और सूर्य ग्रहण समय राहु द्वारा यह चंद्रमा को निगल जाने की धारण अंधविश्वास है। ग्रहण एक खोखली घटना है। ये सब आर्यभट्ट ने 2500 वर्ष पूर्व ही बताया था, मगर हमारे तुम्हारे जो साइंटिस्ट आज भी यानी वैज्ञानिक हैं वो इन बातों पे आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि 2500 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने कैसे बता दिया, क्योंकि तब कोई दूरबीन या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी कि जिसके द्वारा पता लगाया जाए कि अंतरिक्ष में ये सब होता है। तो ऐसे थे आर्यभट्ट। चलो और जानते हैं। आगे चलकर आर्यभट्ट ने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी। यह पुस्तक दैनिक खगोलीय गणनाओं और अनुष्ठानों, धार्मिक कृत्यों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। आज भी पंचांग कैलेंडर बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। निसंदेह आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान और खगोल शास्त्र का प्रकाशवान नक्षत्र हैं। 12 मिहिर के बारे में कुछ दिया गया है, चलो जानते हैं। सम्राट विक्रमादित्य ने एक बार अपने राज्य ज्योतिषी से राजकुमार के भविष्य के बारे में जानना चाहा। राज्य ज्योतिषी ने दुखी स्वर में भविष्यवाणी की कि
अपनी उम्र के 18वें वर्ष में पहुंचने पर राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने आक्रोश में राज्य ज्योतिषी को कुछ कटु वचन भी कह डाले, लेकिन हुआ वही। ज्योतिषी के बताए गए दिन को एक जंगली सुअर ने राजकुमार को मार दिया। राजा और रानी यह समाचार सुनकर शोक में डूब गए। उन्हें राज ज्योतिषी के साथ किए अपने व्यवहार पर बहुत पश्चाताप हुआ। राजा ने ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, राज्य ज्योतिषी, मैं हारा आप जीते। इस घटना से राज्य ज्योतिषी भी बहुत दुखी थे। पीड़ा भरे शब्दों में उन्होंने कहा, महाराज, मैं नहीं जीता, यह तो ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जीत है। इतना सुनकर राजा बोले, ज्योतिषी जी, इस घटना से मुझे विश्वास हो गया है कि आपका विज्ञान बिल्कुल सच है। इस विषय में आपकी कुशलता के लिए मैं आपको मगध राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार 12 का चिन्ह प्रदान करता हूँ। उसी समय से ज्योतिषी मिहिर को लोग 12 महिर के नाम से भी पुकारने लगे। 12 मिहिर के बचपन का नाम मिहिर था। उन्हें ज्योतिष की शिक्षा अपने पिता से मिली। एक बार महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आर्यभट्ट पटना कुसुमपुर में कार्य कर रहे थे। उनकी ख्याति सुनकर मिहिर भी उनसे मिलने पहुँचे। वह आर्यभट्ट से इतने प्रभावित हुए कि ज्योतिष और खगोल ज्ञान को ही उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। मिहिर अपनी शिक्षा पूरी करके उज्जैन आ गए। यह विद्या और संस्कृति का केंद्र था। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने मिहिर को अपने 9 रत्नों में सम्मिलित कर लिया और उन्हें राज्य ज्योतिषी घोषित कर दिया। 12 महिर वेदों के पूर्ण जानकार थे। हर चीज़ को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से वैज्ञानिक था। 12 मिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, इकोलॉजी, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी और भूविज्ञान, जियोलॉजी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर आगे के लोगों को इस विषय में चिंतन को एक दिशा दी। 12 महिर द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियाँ। नंबर 1, कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो चीज़ों को ज़मीन से चिपकाए रखती है। बाद में इसी कथन के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की गई। नंबर 2, पौधे और दीमक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि ज़मीन के नीचे पानी है। अपनी पुस्तकों के बारे में 12 मिहिर का कहना था, ज्योतिष विद्या एक अथाह सागर है और हर कोई इससे आसानी से पार नहीं पा सकता। मेरी पुस्तक एक सुरक्षित नाव है, जो इसे पढ़ेगा उसे यह पार ले जाएगी। उनका यह कथन कोरी सेखी नहीं है, बल्कि आज भी ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी पुस्तक को ग्रंथरत्न समझा जाता है। तो आई होप कि आपको आर्यभट्ट के बारे में जानकर और 12 महिर के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।